हमने अज्ञान गणा सुन रखे। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालन हार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे किधर दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे, या क्या बनेंगे अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है, उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं।